कश्मीर के उरी में नियंत्रण रेखा पर बीएसएफ ने अपने अभियान तेज कर दिए हैं। बॉर्डर पर कई विशेष चौकियां बनाई गई। वाहनों को सख्त जांच के बाद ही रवाना किया जा रहा है। वहीं संवेदनशील इलाकों में भी बीएसएफ सर्च अभियान चला रही है। दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद जहां देश की सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है इस ब्लास्ट के ऊपर, तो वही इस समय हम कश्मीर घाटी के एलओसी एरिया पे है, जहां पर हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से इन सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और उस हाई अलर्ट के बीच किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो आप दरिया देख रहे हैं झेलम रिवर, ये बिल्कुल पीओके से मिलता है आगे, और यहां पर भी चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है इन सीमावर्ती इलाकों में। चाहे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें या इंडियन आर्मी, जो कि इन एलओसी एरियाज में लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आपको बीएसएफ के ये जवान दिखेंगे जो 24 घंटे इन एरियाज में विजिल बनाते हैं। चाहे हम मोबाइल चेक पोस्ट की बात करें, जो कि तमाम तर जो भी व्हीकल्स यहां से गुजरती है एलओसी एरिया से, जो भी व्हीकल्स आती है उनको चेक किया जाता है। या इसके अलावा अगर हम इन एरियाज में सैनिटाइजेशन का काम देखें, क्योंकि लगातार जो इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश बीते कई दिनों से कर रहे हैं, और इन तमाम तर कोशिशों को किस तरह से बीएसएफ के ये जवान विफल बना रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक जवान जिसके पास आधुनिक हथियार है और किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाता है, किस तरह की ड्यूटी रहती है, आपसे जानना चाहेंगे कैसे दिन की शुरुआत होती है इस एरिया में। जैसे कि आपको पता है ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव है, एलसी के काफ़ी नज़दीक होने के कारण इस इलाके में छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, तो उसको रोकने के लिए हमारा ट्रूप सतर्क है और हर कोई भी ऐसी सिचुएशन के लिए निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। तो ड्यूटी क्या क्या रहती है इस एरिया में, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम नॉर्थ कश्मीर के इलाकों की बात करें तो आपके एरिया में क्या ड्यूटी रहती है यहाँ पे? इस इलाके में हम लोग पेट्रोलिंग द्वारा और एमसीपी द्वारा इस एरिया को कवर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं झेलम नदी है और ये नदी यहाँ से होते हुए जिगजैग वे में सीधे पाकिस्तान की तरफ जाती है। इस स्थान में कोई इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन न करे, इसके लिए हम इसको लगातार जो है पेट्रोलिंग द्वारा इसको सुरक्षित रखते हैं। तो अभी जिस तरह से थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और बीते कुछ दिन पहले हमने देखा कि दिल्ली के रेड फोर्ट एरिया में भी जो है ब्लास्ट हुआ और आतंकी घटनाएं जो है बढ़ने लगी है, तो कश्मीर में किस तरह की सिक्योरिटी जो है यहाँ पर रखी गई है अगर हम इन एलओसी एरियाज़ की बात करें? जैसा कि इन इलाके में सिक्योरिटी थ्रेट्स काफ़ी बढ़ गया है, तो हम लोग लगातार सुरक्षा के कड़े पाबंद यहाँ कर रखे हैं, और हम लोग सुबह इसके लिए आईडी चेकिंग पार्टी भी जो है हमारी, कोई भी ऐसी आईडी न लगो वो चेक करने के लिए रहती है। जैसा कि उसके साथ हमारा एक्सप्लोजिव डॉग जो कि साथ पे रहता है, और बम डिस्पोजल टीम जो कि कोई भी ऐसे अगर संदिग्ध व्यक्ति या कोई सामान मिलता है तो उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए रहती है। बिल्कुल, जहां लगातार सुरक्षा एजेंसीज इस समय तत्पर खड़ी हुई है और हर कोई जो भी संदिग्ध दिखता है उससे पूछताछ की जा रही है, वही एलओसी के एरियाज में किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है ये हम तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के इन एरियाज को गार्ड करती है, जो कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। चाहे हम एलओसी के एरियाज की बात करें, उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा की, यहां पर लगातार जो है बीते कुछ टाइम से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और कुछ दिन पहले ही केरन सेक्टर से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम भी बना दिया गया था। फिलहाल विजय आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये जो आप झेलम नदी देख रहे हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान जाती है, पीओके से जाती है, और यहां पर भी किस तरह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इन एरियाज को सैनिटाइज किया जाता है। आगे वाला एरिया जो है आपको पीओके दिखेगा, हालांकि धुंध जो है काफी ज्यादा छाई हुई है, और इस धुंध का फायदा यही आतंकी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और बर्फ पड़ने से पहले इस तरह के प्रयास जो है अभी तक कई बार किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसीज ने अभी तक विफल बनाया है। फिलहाल
लगातार 24 घंटे यहां पर विजिल बनाया जाता है और पहरेदारी की अगर हम बात करें तो इन एरियाज में काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और जब से रेड फोर्ट में आतंकी घटना घटी है उसके बाद जिस तरह से कई सारे डॉक्टर्स डिटेन किए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है कि किस तरह का टेरर मॉड्यूल वो चला रहे थे, स्लीपर सेल्स किस तरह से एक्टिवेट की गई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, और इन पर लगातार जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल के इन एरियाज में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये देश और दुनिया को इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल, उरी से।